जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। लेकिन मेरे दोस्त, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं तो वह हरी हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य रखें, प्रयासरत रहें। समय जरूर बदलता है मेरे दोस्त, लेकिन प्रयासरत जरूर रहना पड़ेगा। साथियों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीवन को बदल देने वाले अवसर, मेटाफोर्स जूम प्लान प्रेजेंटेशन, पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। एक ऐसा मंच मेरे दोस्त, जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, और अगला बदलाव आपके जीवन में भी हो सकता है दोस्तों। जीवन की त्रासदी ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए मेरे दोस्त। त्रासदी तो यह है कि आपके पास पहुंचने को कोई लक्ष्य ही नहीं था। हम में से ज्यादातर लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और हमें कहाँ जाना है मेरे दोस्त। बिना लक्ष्य के जीवन में कोई भी बड़ी सफलता हम हासिल नहीं कर सकते। बी पॉजिटिव ऑलवेज इन योर लाइफ, एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं मेरे दोस्त, जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। जो आज एंटायर टाइगर टीम इंडिया की कम्युनिटी से बन चुके हैं एहसासों के रिश्ते। सो थैंक यू सो मच ऑल कमिटी, एंड लव यू ऑल कमिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम मीडिया। नाउ टाइम टू इनवाइट टुडे प्लान प्रेजेंटेशन the fantastic dynamic leadership, Mr. Snehal Chimote, sir. You are most welcome on this houseful stage. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज फिर एक बार मुझे मौका मिला है कि इस टीम टाइगर इंडिया के हाउसफुल मंच के ऊपर मैं आप लोगों के सामने दुनिया का द बेस्ट प्रोजेक्ट आज मैं आपके सामने पेश करूं। इसके लिए मैं हमारी टीम में टाइगर इंडिया के मंच को, स्पेशली अनुराग आर्या सर को, मुकेश सैनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से इस मंच को पिछले कई महीनों से लगातार चलाया जा रहा है और जिसकी वजह से हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। और यही मौका आज हम सभी के पास है। मैं सभी लीडर्स, सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स और जो गेस्ट जिन्होंने आज पहली बार इस मंच को ज्वाइन करने का, इस मंच के ऊपर आने का निर्णय लिया है, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत भी करता हूं। क्योंकि आपका ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन निश्चित रूप से एक बहुत ही सफल डिसीजन आज आपका रहेगा। दोस्तों, जब आप लोगों ने डिसीजन कर लिया है, जब आप इस मंच के ऊपर आ ही गए हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे समय तक इस मंच के ऊपर बने रहिए। क्योंकि आज के प्रेजेंटेशन में ऐसी कुछ चीजें 100% आपको मिलने वाली है जिसकी तलाश शायद पिछले कई महीनों से, कई सालों से आप लोग कर रहे हो। तो चलिए, आज के इस सक्सेस सेमिनार में मैं स्नेहल चिमोटे, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने डिसीजन किया। ये वक्त आप कहीं और गुजार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी सफलता के लिए अपनी जिंदगी का अनमोल ये समय निकाला है। इसके लिए आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। सफलता क्या होती है? आज से कई साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब पूछा गया था, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ऐसा जवाब दिया, व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ। जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाता है, तब ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, होती है। हमने देखा है कि सफलता की राह के ऊपर लाखों करोड़ों लोग चलते हैं, लेकिन सफलता की शिखर के ऊपर जब देखा जाता है तो गिने चुने लोग ही वहां पे पहुंचते हैं। जब सफल लोगों को ये पूछा गया कि वो क्या कारण है कि एक आम इंसान सारी कोशिशें करने के बावजूद वहां पे क्यों पहुंच नहीं पाता, तो वो बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि आम इंसान को ऐसा लगता है कि सफलता मुझे बहुत सीधी 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 मिलनी चाहिए। और ये
ऐसा लगने के कारण उन्हें वो सफलता मिल नहीं पाती। तो फिर उनको ये पूछा जाता है, फिर सफलता मिलते कैसी है? सफलता की राह ऐसी सीधी सीधी नहीं होती क्या? तो वो ये कहते हैं कि सफलता तक पहुंचने के रास्ते ये बहुत आड़े टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे होते हैं, और जो इन राह पे लगातार चलते रहते हैं उन्हें ही जिंदगी में बड़ी सफलता मिल पाती है। वैसे ही आम लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद सक्सेस बनने का रास्ता अलग होता है, और जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं वो रास्ता अलग होता है। तो यहाँ पे भी सफल लोग ये कहते हैं कि ऐसे दो तीन चार रास्ते अलग अलग नहीं होते, रास्ता एक ही होता है। केवल जो लोग सफल बन चुके हैं वो उस रास्ते पे लगातार चलते गए, जहां पे कई बार असफलता आई लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने कुछ वहां पे कारण नहीं दिए, वो लगातार चलते गए, अपने आप में सुधार करते गए, और एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा आया कि वो जो सफलता चाहते थे, वो जो कामयाबी चाहते थे, वो कामयाबी उनको 100% हासिल हुई। तो एक ही रास्ता होता है। ये कामयाबी की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए हेल्थ, स्पिरिचुअल, फैमिली, मेंटल पीस, सोशल, वर्क वगैरह वगैरह, फाइनेंस हो सकता है। तो दोस्तों, सर्वे ये कहता है कि एक आम जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम जो आज क्रिएट हो रहे हैं वो फाइनेंस की वजह से हो रहे हैं। एक आम इंसान ये कहता है कि हमारे लाइफ में अगर फाइनेंस ठीक ठाक हो जाए, अगर एक पैसे का प्रॉब्लम अगर हमारे लाइफ का सॉल्व हो जाए, तो बाकी के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आज हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे, एड्रेस करेंगे। मैंने धन से कहा कि तुम सिर्फ एक कागज के टुकड़े हो, तो धन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मैं एक कागज का टुकड़ा हूं, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये वो कागज है जो लोगों को अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, लेडीज को अपने पर्स में रखना बहुत अच्छा लगता है। और ये कागज के टुकड़े जितने ज्यादा हमारी जेब में होते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इस कागज के टुकड़े को कभी डस्टबिन में कोई नहीं डालता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने जो ये निर्णय लिया इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करने का, तो ऑफ कोर्स आपके कुछ ड्रीम्स हैं, जो पिछले कई सालों से ड्रीम्स आप देख पा रहे हो, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हुए, और आपका दिल आपको ये बोलता है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके आंखों के सामने एक दिन आएगा कि जहां पे आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और वही आपकी आशा, वही आपकी अपेक्षा, वही आपकी होप आज आपको इस जूम के ऊपर खींच के लाई है। तो हमारे सपने होते क्या है? तो जनरल आदमी के सपने क्या है? एक बढ़िया सा घर होना चाहिए, एक लग्जरी कार हो, और क्या चाहता है वो कि बॉस की छुट्टी कर दे, अपना खुद का बिजनेस हो, बच्चों का एजुकेशन वो अच्छा करना चाहता है, अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है, वो हेल्दी वेल्दी रिटायरमेंट लाइफ बिताना चाहता है, वो वर्ल्ड टूर करना चाहता है, वो एक लोगों की मदद भी करना चाहता है। उसका सपना है कि हर चीज की आजादी उसके पास होनी चाहिए, वो चैरिटी भी करना चाहता है, और वो बढ़िया तरीके से कुछ अपनी जिंदगी के समय, कुछ वक्त वो समुंदर के किनारे आराम से बिताना चाहता है, जहां पे कोई टारगेट ना हो, जहां पे कोई बॉस ना हो, जहां पे फोन की घंटी ना बजे, आराम से कुछ महीने, कुछ छुट्टी वो इस तरीके से रिलैक्स होके बिताना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या ये संभव है? तो मैं एक छोटा सा सवाल आपको पूछना चाहता हूं दोस्त, जो काम आप पिछले 5 सालों से लगातार करते आ रहे हो, और वही काम आने वाले 5 साल तक अगर आप लगातार करते रहोगे, तो क्या ये जो अभी आपने सपने देखे कि घर होना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए, कार होनी चाहिए, फॉरेन में छुट्टियां हम बिताए वगैरह वगैरह, इसके अलावा भी कुछ आपके सपने हो सकते हैं, तो क्या जो काम आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हो वही काम लगातार आने वाले 5 साल तक अगर आप करते रहोगे, तो क्या आपके वो सपने पूरे होने वाले हैं? और माय डियर फ्रेंड, आपका मन, आपका दिल अंदर से अगर ये आवाज आपको दे रहा है कि नो, वही काम अगर मैं लगातार 5 साल और करते रहूंगा तो मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं है, तो क्या डियर फ्रेंड ऐसा आपको लगता नहीं है कि हमें कुछ डिफरेंट, कुछ अलग सोचने की जरूरत है? और यहां पे भी अगर आपका दिल आपको जवाब दे रहा है कि यस, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तो तैयार हो जाइए उस जर्नी के लिए। वो एक अलग क्या हो सकता है
जहां पे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो अलग क्या प्रोजेक्ट हो सकता है जहां पे मेरे जैसे लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। मैं आपको जर्नी के ऊपर आपको लेके जा रहा हूं। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उस नई टेक्नोलॉजी में जिसका नाम है मेटावर्स, जिसे आभासी दुनिया कहा जाता है, जिसे लोग वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। जैसे कि आज की जनरेशन पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, वर्चुअल हो रही है। आज उनका एंटरटेनमेंट वर्चुअल हो चुका है। आज उनके गेम्स वर्चुअल हो चुके हैं। आज के बच्चे कार रोड पे नहीं चलाते, मोबाइल में चलाते। आज आज के बच्चे अगर क्रिकेट भी खेलना है तो मोबाइल पे खेलते हैं। उनका एंटरटेनमेंट, उनके गेम्स सारे मोबाइल पे आ चुके हैं। इसे तो वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। रियल है लेकिन वर्चुअल है। और इसी का एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, और वो ये मेटावर्स से तैयार किया केदारनाथ धाम। वह ऐसा वर्चुअल शहर जहां घर बैठे कर सकेंगे शॉपिंग। हमारे भारत में केदारनाथ धाम को वर्चुअल बनाया गया। अब आपको फिजिकल बिना जाए भी आप वहां पे दर्शन ले सकते हो। आपका एक रूप बनाया जाएगा जो मेटावर्स की मदद से केदारनाथ जाएगा, वहां पे पूजा करेगा, शॉपिंग करेगा, और आप घर बैठे ये महसूस करोगे कि ये मेटावर्स से आपने शॉपिंग भी की है और आपने दर्शन भी किया है। दोस्त, ये जो इंडस्ट्री है, ये आने वाले 5 साल में 13 ट्रिलियन, 13 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री होने जा रही है, जिसमें गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में अभी 15 अगस्त को 75 वर्चुअल क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। अब बच्चों का एजुकेशन भी धीरे धीरे ये वर्चुअल होना शुरू हो चुका है। तो ये मेटावर्स, ये टेक्नोलॉजी में आप में, हम में, एक आम आदमी ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों सोचना जरूरी है? क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे किस काम की है? इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल ग्रुप, आप सभी को पता है कि टाटा, इस ग्रुप को आज यहां तक पहुंचने के लिए 155 साल का समय लग गया। दोस्त, उसके पीछे से रिलायंस आता है, 57 सालों में टाटा से आगे निकल जाता है। उसके पीछे से माइक्रोसॉफ्ट आता है, और टाटा, रिलायंस जैसी कई सारी कंपनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाता है बिल गेट्स। गूगल को 28 साल लगते हैं, फेसबुक को 19 साल लगते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गूगल का क्या प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा? फेसबुक का क्या प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा? क्या आपने इनके प्रोडक्ट को कभी महसूस किया है? कभी आपने हाथ में लेके देखा है? कभी उनको छुआ है? तो आपको पता चलेगा कि इनके प्रोडक्ट तो वर्चुअल है। एंटरटेनमेंट के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से। यूट्यूब, यूट्यूब आप सभी को पता है, यूट्यूब का क्या प्रोडक्ट है? क्या आप उसको छू सकते हैं? तो दोस्त, ये वर्चुअल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हुए आज अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। और एक इसके बाद में 6-7 साल पहले एक बाइनांस करके एक क्रिप्टो एक्सचेंज आता है, और वो एशिया का नंबर 1 बिजनेस बन जाता है केवल 6 साल के अंदर। ये क्यों सारा सब संभव होता है? द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। इन लोगों ने, गूगल, फेसबुक, बाइनांस जैसी इन लोगों ने राइट टाइम पे राइट टेक्नोलॉजी का यूज किया, और आज पूरे दुनिया के ऊपर ये राज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओला, उबर, जिनके कोई टैक्सी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है इनका, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी के कारण आज ये बिजनेस कर पा रहे हैं। आपको पता है जोमेटो, स्विगी, जिनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, इसके बावजूद भी बिजनेस अरबों रुपए का हो रहा है। ओयो, रितेश अग्रवाल, क्या है इनके पास? कोई अपनी होटल नहीं है, लेकिन आज 1 लाख होटल में कस्टमर भेजने का काम ओयो के थ्रू हो रहा है, केवल टेक्नोलॉजी के कारण। आज फ्लिपकार्ट, amazon जिनकी कोई दुकान नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दुकानदार यही लोग हैं। तो दोस्त, ऐसे मैं कई सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। पॉलिसी बाजार, जिनकी कोई अपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, लेकिन दुनिया की सारी पॉलिसी बेचने का काम करते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ आपको ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे, कि जिनका अपना कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये लोग कितना बड़ा बिजनेस आज कर पा रहे हैं। दोस्त, मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूं? क्योंकि टेक्नोलॉजी के हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम फेसबुक के सिवा रह नहीं सकते, हम व्हाट्सएप के सिवा रह नहीं सकते। लेकिन रियली अगर ये पूछा जाए, क्या व्हाट्सएप से हम पैसा कमा रहे हैं? क्या फेसबुक से हम पैसा बना पा रहे हैं? तो केवल हम कंज्यूमर हैं। दोस्त,
इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें भी एक व्यापारी बन के, एक बिजनेसमैन बन के, एक एंटरप्रेन्योर बन के अगर इस्तेमाल करना पता चल गया तो हम भी इस टेक्नोलॉजी से एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसा इन लोगों ने ऑलरेडी किया है। यहाँ पे मुझे एक थियरी, एक प्रिंसिपल याद आता है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने आज से कई साल पहले ये थियरी पूरी दुनिया को दी। वो एक कहते हैं अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको हर सिचुएशन में अपने आप को फिट करना आना चाहिए। वहां पे वो एग्जांपल देते हैं डायनासोर का, कि डायनासोर जैसा महाशक्तिशाली प्राणी कुदरत ने, नेचर ने उसको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्राणी इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इसने समय रहते, वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ अपने आप को बदला नहीं। तो अगर डायनासोर को नेचर खत्म कर सकता है तो आपकी और मेरी क्या अहमियत है? अगर हम भी इस टेक्नोलॉजी के साथ बदले नहीं तो क्या मार्केट में हम टिक पाएंगे? ये सवाल आज हमें अपने आप को पूछना है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। तो इस मेटावर्स की नई टेक्नोलॉजी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और मेटावर्स की इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित मैं आपको आमंत्रित करता हूं। यहाँ पे आपका मैं कंसंट्रेशन चाहता हूं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं, एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं जिसका नाम है मेटा फोर्स। बिल्कुल सही आप सुन रहे, मेटा फोर्स। ये वो प्रोजेक्ट है। आपने इस मेटा फोर्स को क्यों समझना है? तो दोस्तों ये मेटा फोर्स, ये वो प्रोजेक्ट है कि जिसने केवल 1.5 साल में 16 लाख लोगों की जिंदगी बनाने का काम किया है। ये मेटाफोर्स वो ये प्रोजेक्ट है जिसने 25,000 लोगों को करोड़पति बनाया है। मेटाफोर्स ये वो प्रोजेक्ट है जो मेरे जैसे लाखों लोगों को लखपति बनाया है। हमारे सपने पूरे करने का काम ये मेटाफोर्स कर रहा है। तो उसको उस तरीके से आज हमको समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए मेटाफोर्स की जानकारी हम डिटेल में लेते हैं। मेटाफोर्स के क्रिएटर एंड डेवलपर है मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने 29 जून 2022 को पूरे दुनिया में 120 देशों में इस प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया। और आज मिस्टर लाडो सर को फॉलो करने वाले इस दुनिया में करीब 48 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 100% मैटिक पॉलीगॉन नाम के ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया है। ब्लॉकचेन एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अपने स्पीड के लिए जानी जाती है, जो अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है, और जो जिस इसके ऊपर जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज डाल दी जाती है तो उसको एडिट करना, उसको क्लोज करना, उसको डिलीट करना उसके डिप्लॉयर के भी हाथ में नहीं रहता है। और आज सारी बैंक, एजुकेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, मुकेश अंबानी ने अपना जियो पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया है, और पूरी दुनिया आज सारे सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर लाना शुरू कर दिया है। तो मेटाफोर्स ये भी प्रोजेक्ट ये मैटिक पॉलीगॉन नाम के ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। और ये ब्लॉकचेन के ऊपर होने के कारण इसका क्रिएटर भी इसे बदल नहीं सकता है और ना इसे बंद कर सकता है। यहाँ पे हम लोग तो हमारा अकाउंट ओपन करते हैं सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट में। ये क्रिप्टो करेंसी रखने का वॉलेट है। इसका कारण है हम टोकन पॉकेट में भी अपना वॉलेट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डाई नाम के स्टेबल कॉइन में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। पूरे दुनिया को एक ही कॉइन में, एक ही करेंसी में ट्रांजैक्शन करने का जरिया है क्रिप्टो करेंसी। इसके लिए स्टेबल क्रिप्टो करेंसी डाई का इस्तेमाल किया गया, और पूरे दुनिया के लोग एक ही जगह पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसलिए ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आज हमारे पास में टोटल 14 प्रोजेक्ट है, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, और बाकी के 10 प्रोजेक्ट ये अपकमिंग है, ये पाइपलाइन में है। इसमें से आज मैं आपके साथ सबसे पहला प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्लासिक। दोस्तों क्लासिक को डिटेल में जानने के पहले इसकी कुछ खूबियां हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली खूबी इसकी है 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट में जब भी हम बिजनेस करते हैं तो जितने रुपए का हम बिजनेस करते हैं उतना पूरा रुपया, उतना पूरा ट्रांजैक्शन किया हुई रकम
100% हमारे पे आउट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जैसे आम लोग यहाँ पे कम समय में बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं 22 साल से मार्केटिंग कर रहा हूं। मैंने 2%, 5%, 7%, 12% पे मैंने काम किया था। ये पहला ऐसा दुनिया का प्रोजेक्ट है जहां पे जितने रुपए का डील उतना पूरा रुपया ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हम लोगों में। ये इसकी खास बात है। दूसरी खास बात है, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसका मतलब क्या है? ये किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के कंट्रोल में नहीं है। आपको पता है, जब कोई चीज कोई व्यक्ति उसे कंट्रोल करता है तो उसके इमोशन, उसकी फीलिंग, उसके थॉट्स, उसका एटीट्यूड, उसकी अच्छी बुरी नीयत उसके बीच में आती है। उसकी इच्छा है तो वो पे आउट देगा, वो बोलेगा आज संडे है आज नहीं मिलेगा, उसकी मर्जी है। आपको वो कभी भी निकाल सकता है, किसी को भी ले सकता है, आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है, आपकी ट्री शिफ्ट कर सकता है, आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी वहां पे चलती है। दोस्तों, यहाँ पे किसी की मर्जी नहीं चलती है, क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। और जब कोई सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करके उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब वेरीफाई किया जाता है, तब उसके क्रिएटर जो होते हैं उनके कंट्रोल से वो चीज बाहर निकल जाती है। जैसे इसके कंट्रोलर, इसके क्रिएटर लाडो साहब है, अब लाडो साहब चाह कर भी यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेट, कोई चेंज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप पैसा डाल दो, आपने कुछ नहीं किया तो भी पैसा आते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में कोई चीज बिकती है और तब पैसा मिलता है, वो लॉन्ग टर्म चलती है। और जहां पे ये कहा जाता है कि आप बिना काम किए आपको पैसा मिलेगा, दोस्त उसकी लाइफ नहीं होती है। तो ये वर्किंग प्रोजेक्ट है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% टेक्नोलॉजी बेस है। तो चलिए, ये 5 फीचर के कारण, ये खास बातों के कारण ये प्रोजेक्ट पूरे दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। हाईएस्ट पेड सिस्टम ये हो चुका है। तो अभी मैं बात करता हूं आपके साथ में हमारे प्रोडक्ट के बारे में। दोस्त, हमारे जो प्रोडक्ट है वो 12 स्लॉट है। स्लॉट का मतलब मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए होटल बोलूंगा, जो वर्चुअल है। हम वर्चुअल दुनिया में काम कर रहे हैं, हम आभासी मेटावर्स दुनिया में काम कर रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना। तो हमारे 12 होटल है, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। S6 कैटेगरी, S3 कैटेगरी। S6 मतलब जिस होटल में 6 कमरे होते हैं उसे S6 कहा जाता है। और S3 मतलब जिस होटल में 3 कमरे होते हैं उसे S3 कहा जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। 6 कमरे वाला S6, 3 कमरे वाला S3। अब 1, 2 S6 6 कमरे वाले, 3 नंबर S3 3 कमरे वाला, 4, 5 S6 6 कमरे वाला, 6 नंबर S3 3 कमरे वाला, 7, 8 S6 6 कमरे वाले, 9 नंबर S3 ये 3 कमरे वाला, 10, 11 S6 6 कमरे वाले, 12 नंबर S3 ये 3 कमरे वाला। इसका मतलब क्या हुआ? 12 में से 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये 8 होटल S6 है, जिसमें 6 6 कमरे होते हैं। और 3, 6, 9, 12 ये 4 S3 है, जिसमें 3 3 कमरे होते हैं। अब जैसे हम कोई भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को जब ज्वाइन करते हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। उसी तरीके से ये प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा, मैंने भी खरीदा, तो इसकी प्राइस है। जैसा पहला होटल है 5 ढाई यानी लगभग 500 रुपया, दूसरा उससे डबल यानी 1000 रुपया, तीसरा डबल 2000, फिर 4000, 8000, 16000, 32,000, 64,000, 1,15,00,000, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो सबसे सस्ती होटल है 500 रुपए की, और सबसे महंगी 12वीं होटल है 10 लाख रुपए की। अब आपके पास एक होटल होगी तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे, या सारी की सारी होटल होगी तो ज्यादा पैसा कमाओगे? ऑफ कोर्स इसका आंसर है, जिसके पास जितनी ज्यादा होटल होगी वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। तो पूरी सारी की सारी 12 होटल अगर आप खरीदना चाहते हो तो करीब 19 से 20 लाख रुपए खर्चा आएगा। अब सवाल ये आता है कि होटल तो हम ये वर्चुअल खरीद लेंगे, भाई पैसा कैसे कमाया जाएगा, पैसा कैसे जनरेट होगा, इनकम कैसे जनरेट होगी? तो दोस्त, यहाँ पे मैं आपका कंसंट्रेशन चाहता हूँ कि अभी आने वाली जो स्लाइड्स है वो आपको बताने वाली है रियली कि यहाँ पे इनकम कैसे जनरेट होने वाली है। तो चलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ S6
ये जो 1 2 4 5 7 8 10 11 ये 8 स्लॉट जो आप जो 6 स्लॉट देख पा रहे हो, ये किस तरीके से 8 स्लॉट काम करते हैं S6 में वो हम देखेंगे। 1 2 4 5 7 8 10 11 ये आठों के आठों। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, आपने 1 नंबर का स्लॉट खरीदा तो भी ऐसा ही दिखेगा, आपने 11 नंबर का स्लॉट खरीदा तो भी ऐसे ही दिखेगा। जिसके पहले फ्लोर पे 2 कमरे हैं और सेकंड फ्लोर पे 4 कमरे, इस तरीके से 6 कमरों की ये वर्चुअल होटल है। फिर आपकी पहली 500 रुपए की होगी तो भी ऐसी दिखेगी, और आपकी 11वें नंबर की 5 लाख रुपए की होगी तो भी ऐसे ही दिखेगी। हम एग्जाम्पल पे एक लेके चलते हैं कि ये 5 नंबर की 80 डाई यानी 8,000 रुपए की हो ये होटल है। तो दोस्त ये जैसी 8,000 रुपए की होटल है, तो होटल मालिक को पैसा कब मिलता है? जब उसके रूम्स में कोई कस्टमर आता है, वो रहता है, तब उसे वो पेमेंट। केवल होटल खरीद लेने से होटल मालिक को पैसा नहीं मिलता, वो कमरों में कोई कस्टमर आके रहता है तब पैसा मिलता है। तो ये कमरे भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी होती है, क्योंकि आपने 8,000 रुपया खर्चा करके इस होटल को खरीदा है। लेकिन आपको 3 लोग और सपोर्ट करके, आपके बिजनेस पार्टनर 3 होते हैं, उनके नाम अलग अलग है। एक बिजनेस पार्टनर जिसे डाउनलाइन कहा जाता है, दूसरा जिसे अपलाइन कहता है, तीसरा आपका क्रॉस लाइन। ऐसे ये 3 बिजनेस पार्टनर पे आपको हेल्प करते हैं ये कमरे भरने के लिए। तो होटल 8,000 की है, तो यहाँ पे कस्टमर भी 8 ही हजार वाला आएगा। जैसे ही पहला कस्टमर आता है, आपने लाया, डाउन लाइन ने लाया, अपलाइन ने लाया, क्रॉस लाइन ने लाया, किसी ने भी लाया, अगर वो आपके स्लॉट में पहला प्रोस्पेक्ट आ रहा है 8,000 रुपए देके, वो पूरे 8,000 रुपए तुरंत आपके अपलाइन को चले जाते हैं, तभी के तभी 100% पे आउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर 80 डाई आपके ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत क्रेडिट हो जाते हैं। अपलाइन के, आपकी जो भी अपलाइन होगी उसके एक ही बंदे को 100% पे आउट जाएगा। यहाँ पे अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर का दूसरा कमरा फिलअप हो जाता है, पूरे 80 डाई लगभग 8,000 रुपए ये भी आपके अपलाइन को चला जाएगा। जैसे ये दोनों कमरों का पैसा आपके अपलाइन को 16,000 रुपया गया, वैसे आपके डाउनलाइन के लिए आप अपलाइन होते हो, तो आप जितने लोगों को डायरेक्ट इस बिजनेस में लाते हो, उनके स्लॉट के दो दो कमरों का पैसा 8-8 16 हजार रुपए हर बार आपको मिलेगा, क्योंकि उनके लिए अपलाइन आप हो। अब ये स्लॉट से आपको पैसा कब मिलता है? जब सेकंड फ्लोर का पहला कमरा भर जाएगा, किसी ने भी भरा हो, आपने डाउनलाइन ने, अपलाइन ने, क्रॉस लाइन ने, किसी भी भरा हो, पहला कमरा भरेगा पूरा 8,000 आपको, दूसरा भरेगा 8,000 आपको, तीसरा भरेगा 8,000 आपको, चौथा भरेगा 8,000, क्रॉस लाइन अपलाइन में किसी को भी चला जाएगा। इस तरीके से इसको कहा जाता है एक साइकिल पूरी होना। और ये स्लॉट परचेस करने के लिए आपने जो 8,000 रुपया खर्चा किया, वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। दिस इज द नॉन रिफंडेबल, बिकॉज दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI नहीं मिलेगा आपको। एक बार आपने चीज खरीद ली, अब इसके बाद पैसा वापस नहीं मिलता है। हाँ, ये जो स्लॉट हमें मिला है, इससे आप चाहे जितना पैसा कमा सकते हो। तो दोस्त, जब ये पूरी एक साइकिल 6 कमरों की एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है, तो 3 बार पैसा आपको मिला, 2 बार पैसा आपके अपलाइन को गया, एक बार पैसा आपके क्रॉस लाइन को गया। ये एक साइकिल में हुआ है। जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, दोबारा सारे कमरे खाली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात है, अभी आपको दोबारा 8,000 रुपए देके ये स्लॉट परचेस करने की जरूरत नहीं। आपको एक स्लॉट जिंदगी में एक ही बार खरीदना है। दोबारा कोई आएगा, ये पैसा अपलाइन को जाएगा, फिर 2 बार अपलाइन को जाएगा, फिर 3 बार आपको मिलेगा, फिर लास्ट वाला क्रॉस लाइन को जाएगा, फिर खाली होगा, फिर 2 बार अपलाइन, 3 बार आपको, एक बार के बाद ऐसा कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ये जो चक्री है, ये जो साइकिल है, घर 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 घर, ये ऐसी घूमती रहेगी। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 50 बार, 100 बार, पता नहीं कितने अनगिनत बार आपको यहाँ पे पैसा मिला है, जिसके लिए आपने जिंदगी में एक ही बार खर्च किया। अंडरलाइन कीजिए इसको, इसको अंडरलाइन कीजिए कि एक स्लॉट, पहला स्लॉट होगा तो भी 500 रुपए का एक बार खरीदना है, और 11वां स्लॉट है 5 लाख का, तो भी एक ही बार हमें खरीदना है। नो रीपर्चेस, नो रिन्यूअल, नो रिटॉपअप, नो मेंटेनेंस, नथिंग नथिंग नथिंग। इस प्रकार से
S6 आपको बार 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 आपकी चक्री घूमेगी, आपको पैसा मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा। फिर आपका लॉज होगा 500 रुपए का, तो लॉज का किराया मिलेगा, और आपका ताज होगा 5 लाख का, तो 5 लाख का किराया मिलेगा बार बार बार। ऐसे ही S6 आठों होटल के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं S3 कैसे काम करता है। इसमें 3 कमरे होते हैं, इसलिए इसको S3 कहा जाता है। यहाँ पे आप और आपकी डाउनलाइन मिलकर इसको फिलअप करते हैं। यहाँ पे दो ही लोग, आप और आपकी डाउनलाइन। फिर 3 6 9 12 इसमें से जिसके आप मालिक हो गए वो आपको मिलेगा। पहला भरेगा पूरा पैसा आपको मिलेगा। 3 नंबर का 2,000 का होगा तो 2,000 मिलेगा। 10 नंबर 12 नंबर वाला 10 लाख का होगा तो 10 10 लाख रुपए मिलेंगे। 2 बार आपको मिलेगा, एक बार अपलाइन को मिलेगा। और ये खरीदने के लिए जो पैसा आपने खर्च किया ये कभी भी वापिस नहीं मिलेगा। 2 बार आपको, एक बार अपलाइन को फिर खाली होगा, फिर भरेगा। 2 बार अपलाइन को एक बार, 2 बार आपको, एक बार अपलाइन को फिर खाली होगा, फिर भरेगा, फिर 2 बार आपको, एक बार अपलाइन को। ऐसा कंटिन्यू 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 चलते रहेगा। ये चक्री घर 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 घूमते रहेगी, बार 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 आपको पैसा मिलते रहेगा। इस तरीके से टोटल 12 स्लॉट है। मैंने एग्जाम्पल के लिए होटल बोल के इसको आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें से 8, 1 2 4 5 7 8 10 11 8 S6 में आते हैं, 6 6 कमरे वाले। 3 6 9 12 3 3 कमरे वाले S3 में आते हैं। एक ही बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ का कोई बीच का स्लॉट रेंडमली हम खरीद नहीं सकते। जब भी स्लॉट खरीदने, एक नंबर से ही खरीदने पड़ेगी। अगर आपका लकी नंबर 9 नंबर है, आपने कहा 9 नंबर का 1280 डाई यानी 1,15 लाख रुपए का अगर मैं स्लॉट खरीदना चाहता हूं, तो आपको एक नंबर से लेकर 9 नंबर सारे खरीदने पड़ेगे, जिसके लिए आपको 1280 डाई नहीं, डॉलर नहीं, उससे डबल, करीब आपको $2,560 पे करके खरीदना पड़ेगा, यानी 2,40,000 रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप जेम्स बॉन्ड के फेवरेट, अगर है आपका जेम्स बॉन्ड, 7 नंबर का अगर होटल स्लॉट आप खरीदना चाहते हो, तो आपको 1 से 7 खरीदने पड़ेंगे। तो आपकी मर्जी, आपने कितना खरीदना है। दोस्तों इस तरीके से मेरे सीनियर जिनको कई बार एक स्लॉट 5 डाई वाला $5 का एक बार खरीदा था, 145 बार, दूसरे में 105 बार, 107 बार, 70 बार, 65 बार, कई बार उन्हें यहाँ से इनकम जनरेट हुई है। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड सिस्टम भी है। मान के चलते कि आपने 7 स्लॉट खरीद लिए, आपने पूरे 12 स्लॉट, 19 लाख रुपया लगता है, लेकिन आपने 60,000 रुपया खर्चा करके 7 स्लॉट खरीद लिए, तो 7वें स्लॉट में आप 320 डाई जब 2 बार इनकम जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिक वो पैसा आपको ट्रस्ट वॉलेट में ना आते हुए 8वां स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। 8वें से 9वां, 9वें से 10वां, 11वें से 12वां। इसके बाद आपको कोई स्लॉट अपग्रेड नहीं करना है, और एक बार जो स्लॉट आपका खरीदी हो चुका है उसको दोबारा परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी मर्जी है, आपने कितने रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। जनरली हम यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितना फास्ट इनकम जनरेट करना चाहते हो, आप कितने फास्ट आपके सपनों को पूरा करना चाहते हो, आप कितने फास्ट आपकी लाइबिलिटी आप क्लियर करना चाहते हो, आप जितने फास्ट अपना कर्जे से मुक्त होना चाहते हो, उतने बड़े स्लॉट से अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड होता है 6 स्लॉट, आप 6 7 8 9 10, देखो आपके जेब में कितना पैसा इससे फर्क नहीं पड़ता है। जेब में पैसा नहीं है इसलिए तो काम करना है। तो कर्जा लेना आसान होता है, लेकिन बड़ी बड़ी लाइबिलिटी क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्त, आपके लाखों करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी, आपके लाखों करोड़ रुपए के सपने कुछ हजार कुछ लाख खर्चा करके, एक बार खर्चा करके यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने 6 स्लॉट खरीद लिए 30,000 रुपए के, और आज ही आपके साथ 5 लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं 6 स्लॉट से, तो आज ही आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। आप 9 स्लॉट से बिजनेस शुरू करते हो, और आपके साथ कल परसों नरसों एक हफ्ते में 5 लोग 9 स्लॉट से ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी इनकम 8 लाख रुपए हो सकती है। और जिस दिन काम करते करते आप 12 स्लॉट के ऊपर पहुंच जाओगे दोस्त, और 5 लोगों को अगर आप डायरेक्टली 5 स्लॉट पे लेके आते हो, आपकी इनकम 70 लाख रुपए भी क्रॉस हो चुकी है, हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने समय में आप कितना बड़ा पैसा यहां से जनरेट करना चाहते हो। केवल आपको आपकी विश, आपके डिजायर को एक बार जागरूक करने की जरूरत है। और यहाँ पे आपको सक्सेस बनाने के लिए हमारे टीम टाइगर इंडिया के मंच ने एक सुंदर सिस्टम बनाया, जिसको सेव यूर स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी एंड मनी कहा जाता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो आज हो रहा है, ये 7 दिन 7:55 को होता है। यहाँ पे रोज सुबह सोमवार से लेकर शनिवार तक 7:55 को ट्रेनिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, सेलिब्रेशन, एक्सपर्ट लोगों की टीम है जो आपको उंगली पकड़ के सफलता की राह के ऊपर ले जाने के लिए
तैयार है। तो दोस्तों, ये पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने आपके सामने रखा, जिसको क्लासिक कहा जाता है, जो मेटाफोर्स में एंट्री करने का दरवाजा है। ये एक बार यहां से आप एंट्री कर लेते हो तो आपको टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। टेक्नोलॉजी के जगत में जितनी चीजों को आप समझना चाहते हो, आप एनएफटी समझना चाहते हो, आप ब्लॉकचेन समझना चाहते हो, आप डिसेंट्रलाइज समझना चाहते हो, मेटावर्स समझना चाहते हो, सारा आप क्रिप्टो समझना चाहते हो, वो सारे के न्यू एरा ये पूरी दुनिया आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाती है। दोस्त, 24 अप्रैल 2023 को लाडो साहब ने इस दुनिया को एक नया तोहफा दिया है, जिसका नाम है फोर्स कॉइन। ये क्रिप्टो करेंसी का एक ऐसा टोकन है जो 11 लॉट में मार्केट में लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होना शुरू हो चुका है। ये टोटल 58 करोड़ कॉइन है, जिसमें से 20% कॉइन ये रिजर्व किए किसी स्पेशल पर्पस के लिए, और 80% मतलब करीब 47 करोड़ कॉइन को 50% 50% 50% 11 लॉट में मार्केट में लाया जाना शुरू हो चुका है। जब 24 अप्रैल को इसको लॉन्च किया था, जब तब इसका रेट $0.25 था। आज ये करीब 17-18 बार इसका रेट बढ़ा है, और आज का इसका रेट $0.79 है। दोस्त, ये हमने क्यों खरीदना चाहिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। 2009 की बात है, मैं रियल एस्टेट में काम करता था, 4-5 लाख रुपए महीना कमाता था। मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि बिटकॉइन नाम का कोई क्रिप्टो का कॉइन है, उसको खरीद लो। मैंने ऐसे कुछ सवाल पूछे कि कॉइन दिखा, कैसा दिखता है, मुझे महसूस करने दे, क्या मैं उसको जेब में कहाँ रखूंगा या बैंक लॉकर में रखना पड़ेगा। उसने कहा ये कहीं रख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, ये वर्चुअल होता है। मैंने बोला ऐसी वर्चुअल नाम की कोई चीज नहीं होती है जो आंखों से दिखती है, जिसे महसूस कर सकता है। वही चीज मैं खरीदूंगा, मैं प्लॉट खरीदूंगा, मैं शेयर्स खरीदूंगा, मैं सोना खरीदूंगा, मैं चांदी खरीदूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा। लेकिन मैं ऐसी कोई वर्चुअल फालतू चीजों में मैं विश्वास नहीं करने वाला। और दोस्त, उस साल 2009 में मैंने 6.5 लाख रुपए की कैश में स्विफ्ट कार खरीदी, कैश में। लेकिन 1 लाख रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का मैंने ये बेवकूफ वाला डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लिया। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर अब मुझे देख पा रहे हो, तो जरूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूं कि 1 लाख रुपए बिटकॉइन में बर्बाद करूंगा। और मैंने ये काम नहीं किया। एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं कि 5 दोस्त हैं, 2009 में 1-1 लाख रुपए थे, किसी ने एफडी में, किसी ने सोना खरीदा, किसी ने म्यूचुअल फंड में डाला, किसी ने प्लॉट में डाला। लेकिन कोई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने मैंने जो बेवकूफी नहीं की, शायद उन्होंने की होगी, और उस दिन को 16,667 बिटकॉइन मिल गए, क्योंकि वो ₹6 का एक बिटकॉइन था। आज 15 साल के बाद 2024 में हम लोग बैठे हैं। मैंने जब ये पांचों दोस्तों को पूछा, भाई 15 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, क्या हुआ? एफडी वाला बोलता है मेरा पैसा 2 बार दुगुना हो गया, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख बन गया। जिसने सोना खरीदा था वो बोलता आज सोना बेचूंगा तो मेरे भी 4 लाख रुपए बनेंगे। म्यूचुअल फंड वाला बोलता है 6-7 लाख रुपए बन गया। प्लॉट वाला बनता है मेरे भी 8-10 लाख रुपए बन गए। और जब ये सवाल पूछा गया, जिसने किसी ने खरीदा होगा बिटकॉइन, उसके कितने बने? तो दोस्त, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गूगल करके देखिएगा आज बिटकॉइन का रेट क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आज इसकी वैल्यू है 5,000 करोड़। ये 24 लाख का नहीं है आज, 35-36 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। और वो बेवकूफ आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, जिसने 1 लाख रुपए का रिस्क उस दिन नहीं लिया, और 5,000 करोड़ गंवा के आज आपके सामने बैठे। नाउ चॉइस इज यूवर्स। आपको डिसीजन लेना है क्या करना है। आप $100 का फर्स्ट ईयर परचेज कर सकते हो, आप सेकंड टीयर $300 का परचेस कर सकते हो, आप 3 टीयर $700 से परचेस कर सकते हो, आप 4 टीयर 1500। इस प्रकार से आप जितने टीयर परचेस करना है कर सकते हो। जिन्होंने आपको बुलाया वो टीयर क्या होते हैं, कैसे परचेस करने पड़ते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कितने कॉइन मिलेंगे, वो सारे डिटेल्स आपको बता देंगे। दोस्त, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले 3-4 महीने के बाद ये कॉइन, ये टोकन, ये आईडीओ है, इनिशियल डेस्किंग ऑफर, ये लिस्ट होगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। तब आपको स्टेकिंग प्रोग्राम भी मिलेगा, और आप चाहो तो उसको बेच के जो भी रेट होगा वो लेके आप बाहर आ सकते हो। मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसका आने वाले 1-2 साल में आपको जरूरत नहीं है।
पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मेरे पास पैसा नहीं है। बच्चों के एजुकेशन का, मेडिकल फंड वगैरह वगैरह, ऐसा जो पैसा होता है, शादी का पैसा वगैरह बच्चों का, ऐसा कोई भी फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। वो ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप 1-2 साल के लिए भूल सकते हो, जो आपको कई गुना यहाँ से रिटर्न देने वाला है। सो डियर फ्रेंड, ये है वो मेटाफोर्स। अब सवाल आपके मन में आएगा कि भाई बताया तो बड़ा सुंदर, लेकिन कंफ्यूजन है मेरे दिल के अंदर कि अब हाँ बोलूं या ना बोलूं। तो उसका भी एक छोटा सा एक सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपका दिल गलती से नो बोलेगा तो नो चेंज इन लाइफ, वही जिंदगी चलती रहेगी, वही किराने की दुकान उधारी चल रही है, सैलरी 4 महीने से हुई नहीं है, वही सेम जॉब है, वही छोटे छोटे अपार्टमेंट है, धक्का क्लास में हम सफर कर रहे हैं, हमारी फैमिली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है, बच्चे बेचारे अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं ले पा रहे, बीबी आजकल तो बात ही नहीं करती है, ना बोलती दिवाली में साड़ी मिलती है, ना आप सोना खरीद के देते हो, हर साल बोलते हो कि 6 महीने रुक जा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, कब ठीक होगा। पैसा नहीं है तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पूरी जिंदगी लोन के रीपेमेंट, कार का रीपेमेंट, घर का रीपेमेंट, शादी का रीपेमेंट, एजुकेशन लोन वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या लोन। हमारे बुजुर्ग ढूंढ रहे हैं मार्केट में गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम आती है, वो बीपीएल कार्ड वगैरह वगैरह क्या लेने के लिए कतार में खड़े हैं। महंगाई की मार है, हम हमारे परिवार को अच्छा ट्रीटमेंट दे नहीं पाते। गलती से दोस्त अगर नहीं दिल में आ रहा है तो ऐसी ही जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन मुझे पता है आज जितने भी हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल है, आपके दिल से अंदर से आवाज आएगी, यस वी आर रेडी टू डू। और ऐसा होगा सर तो आपके जेब में होगा फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आजादी होगी आपके पास में, आप मन चाहा घर बना सकते हो। कई सारे लोगों ने बना लिया, मन चाहे कार आपके पास आनी है जो कई सारे हजारों लोगों ने खरीद ली, अपना बिजनेस, बच्चों का जैसा चाहिए वैसा एजुकेशन, आप जो चाहे बिजनेस शुरू कर सकते हो। रिटायरमेंट हेल्दी वेल्दी आपकी लाइफ रहेगी। वर्ल्ड टूर अपने फैमिली के साथ आप कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, आपके पास हर चीज का फ्रीडम रहेगा। आप चैरिटी कर सकते हो, सोसाइटी के लिए सोशल वर्क कर सकते हो, और आप अपनी चाहने वाली के साथ में बढ़िया से समुंदर के किनारे आराम से रिलैक्स होके चीयर्स कर सकते हो। जो चाहे वो, कोई टारगेट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फोन की घंटी नहीं बजेगी, कोई आपको पूछेगा नहीं कि मैडम सर आप कहाँ हैं। आराम से जिंदगी बीतेगी। और दोस्त ये स्लाइड है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है कि जब मैं स्नेहल चिमोटे जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं, अनिल और मुकेश। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर अनिल और मुकेश के नाम पे छोड़ के गए, बताइए वो मुकेश क्या प्राउड फील करता होगा, वो अनिल क्या प्राउड फील करता होगा अपने पेरेंट्स के बारे में। दोस्त ये इसका एहसास मुझे भी है, और मैं भी ये चाहता हूं कि मैं भी मेरे बच्चों के लिए ऐसी एक लीगेसी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊं। सो टाइम फॉर एक्शन। आपके लिए ये 2 चेयर कहीं पे तो भी इंतजार कर रही है कि कोई तो आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, कोई महाराष्ट्र से आएगा, कोई एमपी से आएगा, कोई छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से आएगा, कोई उड़ीसा से आएगा, कोई कन्याकुमारी से आएगा, कोई कश्मीर से आएगा, और वो चेयर पे बैठ के आराम से चीयर्स करेगा। सो दोस्त, जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए, क्योंकि आपका मेरा हम सबका एक ही दोस्त है जिसका नाम है मेटाफोर्स। यही है जो आपके हमारे सपनों को, जो पिछले कई सालों से कई सारे कंपनियों में हमने सपने सजा के रखे हैं, वो सपने पूरे करने का वक्त आ चुका है। मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद आती है, मेरे लीडर, मेरे स्पॉन्सर, मेरे अजीज दोस्त मिस्टर पंडरी सर ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स ने जो अभी तक मेहनत की है, जो चोटें खाई है, ये मेटाफोर्स वो है, वो संजीवनी है, जो इतने साल तक हम इस पिच के ऊपर लगातार बैटिंग करते आ रहे, कई बार हारे हैं, कई बार जीते हैं, कई ऊंच नीच हमने देखी है, वो सांप सीढ़ी का खेल हम खेले हैं, कई बार सीढ़ी से ऊपर गए, फिर कोई तो भी सांप आया और फिर नीचे आ गए, फिर सीढ़ी से चढ़े फिर नीचे आए, जो कई बार हमारे साथ उतार चढ़ा हुआ है। ये पहली बार ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पे केवल ऊपर ही ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सांप नाम की कोई चीज नहीं है जहां पे आपको नीचे आना पड़ेगा। और गौर गोपाल दास बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, आपके जेब में है पैसे तो लोग पूछेंगे आप हैं कैसे। दोस्त जब हो जाओगे कंगाल, रियली कोई नहीं आएगा पूछने आपका हाल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने आपका पूरा समय दिया,
आप यहाँ तक बने रहे। और मुझे पता है आपका दिल से अंदर से आवाज आएगी कि जिस चीज की तलाश आपको थी, जो ढूंढ रहे थे इतने सालों से आप, वो चीज आज आपके सामने, वो प्रोजेक्ट आज आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, कोई सवाल जवाब होगा क्लियर कीजिए, कुछ क्लियर होगा कुछ नहीं होगा, आगे बढ़िए, इस सफर में सब कुछ क्लियर होते जाएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म को, टीम टाइगर इंडिया के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। एंड अनुराग आर्या सर, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आज हमें, आप जब हमें मौका दोगे, हम इसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन करते रहेंगे। एंड सभी लीडर, सभी गेस्ट, सभी प्रोस्पेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इस मंच को अनुराग आर्या सर को सौंपता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिल से आभार आपके बहुमूल्य प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। हम सब दिल की गहराइयों। अनुराग आर्या सर प्लीज। यस सर, आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच सर। हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार ना करें। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार ना करें, बल्कि प्रयास करें और खुद एक चमत्कार बन जाएं। यस मेरे दोस्त, जब हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। और ये बदलाव कोई और नहीं कर सकता मेरे दोस्त, हम ही कर सकते हैं। सिर्फ हम ही कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे बीच में फोर्स कोइन, इसी मेटा फोर्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत फोर्स कोइन हमारे बीच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में तेजी से हमारे हाथों से जा रहा है। मेरे दोस्त, ये यूनाइट वर्स का प्रोग्राम है जो सर ने हमें लास्ट टाइम टीयर की कॉस्ट बताई कि $100 में हम पहला कॉइन सेट ले सकते हैं। और सर ने हमें 9 टीयर तक की टोटल कॉस्ट यहाँ पर हमें अवगत कराई। अभी करंट प्राइस है 0.79 टाइम। मेरे दोस्त, पार्टिसिपेंट ऑफ यूनाइट वर्स की अगर हम चर्चा करें तो 7,17,971 लोग। टोटल कुल कम्युनिटी मेटाफोर्स की 16 लाख लोगों की बन चुकी है 28 जून 2022 से अब तक। और इस यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग प्रोजेक्ट के तहत, जैसा कि हम लोग बेहतरीन तरीके से अवगत हैं कि कुल कॉइन की जो संख्या है, टोटल सप्लाई 58 करोड़ कुछ है। उस 58 करोड़ में से 46 करोड़ को इस यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग प्रोग्राम के तहत हम लोगों को डिजाइन किया है। जिसमें से यूनाइट वर्स प्रोग्राम में कॉइन सेट को बाई करके, टीयर में रेफर एंड अर्न करके, ये पार्टिसिपेंट 7,17,971 पार्टिसिपेंट अर्जित कर चुके हैं 15,62,74,344 मेटाफोर्स कॉइन। साथ में यहाँ डाई को अर्जित कर चुके हैं 12,42,24,439। मेरे दोस्त, यहाँ पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के बीच में, क्योंकि सर ने अवगत कराया कि आगामी समय में ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आने वाला है, 1 इंच डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बीच में। मेरे दोस्त, उस वक्त इसका जो प्राइस होगा, मैं बता दूं, आगामी प्राइस हमारे बीच में करीब 12 से 14 दिन में परिवर्तित होने जा रहा है। इस वक्त हमारे बीच में 0.79 का है। 0.79 की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो इसको हम इंटू कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। 92 72 रुपये 68 पैसे का इस वक्त है। आगामी समय में इसका प्राइस और भी इंक्रीज हो रहा है और बहुत जल्द हमारे बीच में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ कुल कम्युनिटी अगर मैं बात करूं तो 1,65,000 प्लस कम्युनिटी यानी कि होल्डर हो चुके हैं, जिन्होंने फोर्स कोइन को होल्ड कर रखा है। इस 46,81,00,000 14,286 फोर्स कोइन की सप्लाई में, जो यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग के तहत हम लोगों को उपलब्ध है दोस्तों। बहुत जल्द इसका प्राइस हम लोगों को फिर से हाइप पे मिलेगा। 12 से 14 दिन के अंदर फिर से हमारे बीच में इसका प्राइस इंक्रीज होने जा रहा है दोस्तों। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। अभी ज़्यादा फासला नहीं है हमारे बीच में इसका। मैं बता दूं दोस्तों, अभी आप अपने अपने डैशबोर्ड में भी चेक कर सकते हैं। और मैं लाइव आपको यहाँ पर इसका जो अगला जो ब्लॉक है वो कब चेंज होने जा रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगला ब्लॉक हमारे बीच में
33 करोड़ 32,97,164 पे किलो यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो अभी करीब 32.5 करोड़ कॉइन निकल चुके हैं। और प्रत्येक दिन का जो कॉइन का रेशो है, 10 से 15 लाख रुपए के बीच, 15 लाख क्वांटिटी के रूप में ये निकलता है प्रत्येक दिन का, यानी कि नए होल्डर यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। और अगला जो प्राइस होगा 0.85 सेंट का होगा भारतीय मुद्रा में, 78 रुपए का हमारे बीच में अगला प्राइस होगा। और ये किस किस डेटों में इसका प्राइस परिवर्तित हुआ है, हर डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं एज पर ऑफिशियल अपडेट। हम कुछ 4-5 डेटों का यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। 9/11/2023 को 52 रुपये 44 पैसे का, और 20/11 यानी कि करीब 11 दिन के अंदर मेरे दोस्त 56 रुपये 12 पैसे का हो गया। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो करीब करीब राउंड फिगर 3 रुपए का इजाफा हुआ। और फिर यहाँ पर अगला इजाफा हुआ 4/12/2023 को, फिर 15/12/2023 को, फिर आप देख सकते हैं 26/12/2023 को। अब आपने यहाँ दिसंबर में देखा 3 टाइम इसका प्राइस इंक्रीज हुआ। मेरे दोस्त, अब इसका प्राइस 3 टाइम नहीं बल्कि 4 टाइम इंक्रीज होने वाला है एवरी मंथ। और उसके बाद ये हम लोगों को बहुत जल्द ही 91 सेंट का मिलेगा, यानी कि नियर अबाउट $1 का। तो दोस्त, अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि ये जो फोर्स कॉइन है, जैसा कि सर ने बताया कि आगामी समय में स्टेकिंग भी हम लोगों को मिलेगा, जिस पर हम रिटर्न ऑफ इनकम ले सकेंगे इस फोर्स कॉइन के माध्यम से। और ये फोर्स कॉइन की भूमिका, जो टेक्टाइल प्रोजेक्ट बुनियादी स्तर मेटाफोर्स का सर ने हमारे बीच में प्रस्तुत किया, उस प्रोजेक्ट में और सभी प्रोजेक्ट में फोर्स कॉइन की मुख्य भूमिका रहने वाली है। तो आज सोच सकते हैं, डिमांड और सप्लाई पर किसी भी कॉइन का प्राइस डिपेंड करता है। तो यहाँ ना तो डिमांड की कमी है, ना सप्लाई की कमी है दोस्त। यानी कि डिमांड की कमी नहीं है, सप्लाई की कमी कह सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत है, डिमांड बहुत है, कॉइन लिमिटेड है हमारे पास, तो प्राइस ऑब्वियसली हाईएस्ट रहेगा ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल कम्युनिटी। तो मैंने शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं बाइंड अप करना चाहूंगा। आप सभी के बेहतरीन सहयोग के लिए दिल की गहराइयों से आभार। एंड हम लोग फिर से मिलते हैं प्रातःकाल अपने निर्धारित समय 7:55 पर, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय